नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। प्रतिदिन एक दिन बीच करके लगातार संघ जिस तरह से हिंदुओं पर हमला कर रहा है वो साफ दर्शा रहा है कि संघ हिंदुओं को धोखा देने की मंशा लेकर पूरी तरह से उतर चुका है और संघ भारतीय जनता पार्टी का एक चापलूस वोट उगाहने वाला संगठन मात्र बनकर रह गया है। और जब लग रहा है कि इस बार हिंदू बड़ी संख्या में हिंदू सनातनी हिंदू सच्चाई जान गए हैं तो संघ मस्जिद चर्च दौरा करके किसी तरह मेरी सरकार बनवा दो, किसी तरह मेरी सरकार बनवा दो जैसी स्थिति को प्राप्त हो रहा है। संघ प्रमुख जिस तरह से लगातार उनके पूरे बयान 2017-18 से अगर आप लगातार देखें तो वो मलेच्छ तृप्तिकरण से स्टार्ट होकर हिंदू धर्म पे हमला करने, इसकी पूरी यात्रा ही मोहन भागवत के कार्यकाल की यात्रा मानी जाएगी। और संघ दो हाथों से गेंद उछाल रहा है। एक हाथों से वो हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे हाथों से वो मुस्लिम तृप्तिकरण कर रहे हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस की बी टीम है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की बी टीम है संघ। और अब संघ को एक दूसरे नजरिए से संघ की हिंदू समालोचना राकेश सिन्हा जी ने जो लिखा है उस नजरिए को ही आगे विस्तृत करते हुए संघ ने हिंदू समाज को तोड़ने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की है इसका स्टडी आरंभ होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि हिंदू बड़ा रिवर्स मार्केटिंग चला है, नाम हिंदू का और काम मलेच्छ और अब्राह्मिकों का। जो धोखा दिया है संघ ने हिंदू समाज को उससे उबरने में हिंदू समाज को बरसों बरस बीत जाएंगे। इसलिए हिंदू समाज सचेत रहे। ये आज मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगा। पहले आपको मैं उदाहरण दूंगा कि संघ ने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए क्या प्लान किया, कैसे रचना की कि हिंदुओं को पुनः भ्रमित करेंगे। चलते आंदोलन में अयोध्या में कूद गए, मंदिर ताला आदि खुलवाने में कहीं थे नहीं और एकाएक मंदिर निर्माण के नाम पे प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में है। सब अयोध्या में भगवान के मंदिर तोड़वा रहे हैं, राम सीता रसोई आदि तोड़वा रहे हैं और सारे जमीन लैंड माफिया का काम संघ और भाजपा कर रही है। ये खुद वहां के भाजपा के सांसद लल्लू सिंह जी ने ये चिट्ठी लिख के खोला है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। पहले मैं कहूंगा जागरण की खबर दिखाओ और ये हेडिंग आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संघ कितना बड़ा हिंदू हितैषी संगठन है। लोकसभा चुनाव 24 से पहले देश का माहौल राममय बनाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज से मोहन भागवत करेंगे बैठक। कितना बड़ा धोखा हिंदुओं को दिया जा रहा है भगवान राम के नाम पर। ये धोखा देते रहे आज तक और आज आप देखिए कि भगवान 24 से पहले राममय बनाएगा देश को, ये साफ दिख रहा है आपको और इससे हिंदू उत्साहित हो जाएगा। ये खबर है। और जनवरी में श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है रामलला का, उसके प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश को राममय बनाने की योजना बना रहा है। और राम के साथ कैसे खिलवाड़ किया आप देखिएगा। रामलला कि वो मूर्ति जिसके लिए हिंदू बलिदान हुए टेंट में, उस मूर्ति को उठाकर योगी जी ने रखा गर्भगृह में। उसके बाद एक ये भूमि पूजन चले, पूजने के लिए मोहन भागवत और प्रधानमंत्री पहुंच गए। ध्यान से देखते जाइए आप, भूमि पूजन करने पहुंच गए, बिना गृहस्थ जीवन के ये वहां पहुंच गए भूमि पूजन करने के लिए। तो वो बड़ा इवेंट किया और योगी के इवेंट को छोटा बनाया उसको जो है कोरोना काल में योगी ने किया। उसके बाद अब जब हो गया मूर्ति वहां विराजमान है
तो अब ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कैसे हिंदू धर्म के साथ मजाक किया जा रहा है, और ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये मूर्ति बदल चुके हैं। अयोध्या के लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि वो मूर्ति बदल चुके हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जैसा नगाड़ा पीटेंगे। और हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू फिर मूर्खता में फंसे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के का माहौल बनाएंगे, राममय बनाएंगे, और संघ की मंशा राम मंदिर का स्वप्न साकार होने पर उमड़ने वाला भावनाओं का ज्वार पैदा करके और भाजपा के पक्ष में वोट डलवाना, ये पूरा ये लग रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धार पैना कर रहे हैं, तलवार जैसे पैना किया जाता है युद्ध से पहले, और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और इसके लिए अवध प्रांत के 4 दिवसीय प्रवास पे जो है, रविवार तक उनका प्रवास हुआ था, तो यहां राममय वाला, तो इससे क्या हुआ कि हिंदू प्रसन्न कि अरे तो राममय बनाने जा रहे हैं हमारे, जबकि धोखा प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है तो यानी बदला जा चुका है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे। जनवरी में बड़ा और धोखा बहुत बड़ा होने वाला। अब दूसरी खबर दीजिए जो इन्होंने अपने भाइयों को 6 पीढ़ी 4 पीढ़ी वाले भाइयों को दिया है। उसी लखनऊ की खबर, उसी वहीं की खबर है कि अब इनका उमड़ा मुस्लिम प्रेम। हिंदुओं को कहा राम मैं बनाऊंगा, तो हिंदू भ्रमित हो गए, फिर से वोट दो। और खेल असली पासमानदा करने की, डीएनए मैच कराने की, मंदिर तोड़ने मूर्ति उखाड़ने की, पासमानदाओं के लिए बिछ जाने की, मस्जिद में बैठ जाने की, आतंकवादियों के लिए जो पैरवी करने वाले संगठन है उसके साथ गलबहियां करने की, धर्मांतरण चलाने वाले जो माफिया हैं, जिनको इनके भाई अनंत भागवत घर बुलाने गए थे, उन सब के साथ गलबहियां करने की, हिंदू को दे दिया चूरन खाओ। और असली काम किसके लिए करेंगे ये आप देखिए। वही बैठक की खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गैर हिंदुओं के प्रति भरोसा जगा है। आरएसएस कार्यकर्ता मस्जिद के मुतवल्ली और मौलवियों से संवाद करेंगे। और आरएसएस कार्यकर्ताओं का तो मानसिक रूप से इन्होंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। मुझे बहुत दुख होता है, ये मेहनती कार्यकर्ता कहीं के नहीं रहे हैं। न इनको हिंदू धर्म की जानकारी है, न सनातन धर्म की जानकारी, न इनको इतिहास की जानकारी है। इनको सिर्फ भारत 1925 से पैदा हुआ इतनी जानकारी है। इसलिए सीताराम गोयल जी ने कहा कि इनकी संघ की जो असली यही उपलब्धि है, संघ पैदा हुए, संघ में आए, संघ आयु कितनी रही है देखा और मर गए, कोई और काम नहीं। तो ये मुतवल्ली और मौलवियों से संवाद करेंगे। यूपी प्रवास पर गए मोहन भागवत ने अवध प्रांत की बैठक को संबोधित किया। वहां रामलला का भी कर दिया और यहाँ असली मुस्लिम वाला भी कर दिया। कैसे हिंदुओं को भ्रमित किया, धोखा दिया देखिए। और उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिदों के प्रमुख से मुलाकात कीजिए आप सब। गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च के प्रमुखों से आप मुलाकात कीजिए। लोग संगी कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जाओ तुम चर्च में जाके झाड़ू लगाओ, मस्जिद में झाड़ू लगाओ, हिंदुओं को क्यों भ्रमित करते हो? हिंदू ऑलरेडी एक गांधी का शिकार बन चुका, नेहरू गांधी का। अपने संगठन का काम अपना करो, खुद को हिंदू संगठन कहना बंद करो। हिंदू जो भी धर्म प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, वो तुम्हारी तरह झाड़ू लगाने चर्च में नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता। तो इनको कहा कि गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद में जाएं और अलग अलग जिला विभाग प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक के साथ बैठकें चल रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। और 2025 में इनका भी 100 साल पूरा होगा। 24 में ये अपने स्वयंसेवक को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस पूरे में ईसाई, सिख, मुस्लिम और अब धीरे धीरे इसमें सिख आदि घुसाने लगे हैं, क्योंकि इनके स्थानवाद को उभार दिया है। तो लोकसभा से पहले जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पासमानदा प्रेम को और विस्तार करने के लिए संघी घर घर मौलवी और मौलवी के चर्च में और मौलवियों के पास जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे।
और इसको भरोसा जीतने का अभियान नाम दिया है। इसमें इन्होंने चालाकी जो किया वो चालाकी बताता हूं। इसमें 3 फैक्टर इन्होंने खेले। फैक्टर नंबर 1 कि पहले हिंदुओं को धोखा दिया कि राममय बनाएंगे, तो हिंदू भ्रमित, राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हिंदू, उसको तो अपने मंदिरों को भी आजकल झंडा से रंग रहा है, तो उधर वो उसको कर दिया। अब दूसरी तरफ अल्पसंख्यकवाद खेला, उसमें चर्च में मौलवियों से, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में जाओ मिलो। और तीसरा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए दलितवाद का नारा भी दे दिया। एक ही बैठक में मोहन भागवत के 3 चेहरे सामने हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे इन्होंने धोखा दिया, जैसे दलितों को ले लीजिए, दलितों को संवैधानिक आरक्षण SC ST, और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संविधान उनको आरक्षण की मनाही करता है। अभी कुकियों को जो आरक्षण मिल रहा है उस पर मोहन भागवत चुप थी, और इन्हीं का एक स्वयंसेवक राम माधव कुकी आतंकवादियों के साथ बैठक कर रहे थे, इसके आरोप लगे उनपे। इन्हीं के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC ST आरक्षण में धर्मांतरित मुस्लिम ईसाइयों के आरक्षण देने का प्रावधान को ढूंढने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी बनाया। दलितों को धोखा कौन दे रहा है? संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप देखेंगे, और पूरा भाजपा और संघ पूरी तरह से, लेकिन नाम दलित का। देश को, हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का आरंभ स्वतंत्रता के बाद इन संघियों ने किया। 78-79 में मंडल कमीशन बनाया और 89-90 में लागू किया, SC ST एक्ट लागू किया, उसको फिर मजबूत किया मोदी सरकार में। तो हिंदुओं को अब तीनों फैक्टर देखिए, राममय बनाएंगे यानी मिडिल क्लास, राष्ट्रवाद का अफीम चाटे हिंदू। राष्ट्रवाद का अफीम इसलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना, जो चीन, बांग्लादेश सबके साथ जमीन हार चुका हो, कतर, मिस्र, सऊदी अरब के सामने भारत की संप्रभुता रौंद चुका हो, उसकी तारीफ करोगे तो धतूरा ही चाटे रहोगे। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह है। तो उस मिडिल क्लास को जो हिंदुत्व का अपना लेकर चलता, उसको राममय दिया। उसके बाद अब आया कि हिंदुओं को जाति में तोड़ना है, तो दलितवाद का सगुफा छोड़ा। यहां हिंदू बटा, राममय के नाम पर मिडिल क्लास न्यू हिंदू जो है वो वोट करेगा। दलितवाद कहा तो बाकी जो हिंदू जो इसको वोट नहीं देंगे, नाराज हैं, ओबीसी में जो मजबूत है, उनको दलितवाद का ये नारा देके दलितों को साथ लाने का काम किया, तो वहां जोड़ा। और तीसरा इन्होंने कर दिया प्रधानमंत्री के पासमंदा प्रेम को आगे बढ़ाते हुए कि हम ईसाई मुसलमान के मस्जिद, चर्च आदि जाएंगे, और लोगों से संपर्क करने को कहा। और ये 23 सितंबर की बैठक में इन्होंने कहा है। उसके बाद रखा हर गांव में संघ की शाखा बड़ी रखेंगे, 3 का पर्सनल मैटर है। तो एक साथ 3 गेंद उछाले मोहन भागवत ने, और मोहन भागवत ने हिंदुओं को धोखा दिया, पूरी तरह से धोखा दिया है, लगातार धोखा दिया। 18 से कहते आ रहे मंदिर छोड़ दो, मूर्ति छोड़ दो। इनके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मंदिर तोड़वा रहे हैं, मूर्ति उखड़वा रहे हैं। दोनों का विचार मिलाओ ना। उसके बाद वो हिंदू धर्म नहीं है, तो हिंदुओं का कंफ्यूजन, भ्रम क्रिएट किया। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम हिंदू का DNA एक है, आपके पास धर्म नहीं है, मुस्लिम के DNA मैच करा के मुस्लिम बन जाओ। धर्मांतरण बढ़ाने की योजना सरकार चला रही है। ये 300 योजना देखेंगे तो कोई भी हिंदू जो लालच में आ जाता हो, लालच में आके धर्मांतरण कर लेगा। तो संघ एक ऐसी खतरनाक संगठन के रूप में आगे बढ़ रहा है कि हिंदुओं को जब तक पता चलेगा सच्चाई का, संघ हिंदुओं को सफाया कर चुका हो। और ऐसी बात पहली बार केवल नहीं हो रही। संघ का अगर हम देखें, मैं तुमको अमरदीप को
एक भेज रहा हूं, वो देखिएगा, अब देखिएगा कि ऐसी बात नहीं है। अभी आज ये माइनॉरिटी मोर्चा ने इसको शेयर किया है, जो इनके पितृपुरुष हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके बयान देखिए तब आपको लगेगा। इसलिए संघ पे जो हमने सीरीज की थी उसका अग्निहोत्री के साथ मिलकर, और उसके बाद संघ के वस्तु स्थिति को लेकर लगातार विमर्श होना चाहिए ताकि हिंदू इनके चंगुल से निकले। अब आपको दीनदयाल उपाध्याय जी का बयान देखिए, जिनको हम लोग सब सम्मान करते हैं, और ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने ट्वीट किया है, दीनदयाल जी की जयंती पर ट्वीट किया। मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और खून का खून है, यानी ये बीमारी नई नहीं है, ये बीमारी बड़ी गहरी है, हेडगेवार जी के समय की गहरी है। और गांधीवाद का अफीम चाट करें, क्योंकि गांधी के आंदोलन में ही ये जेल गए थे, कांग्रेस के थे नेता हेडगेवार जी, तो गांधी के ही असहयोग, सभी ने अवज्ञा, इन सब में वो जेल गए थे। और राकेश सिन्हा ने लिखा है कि हेडगेवार की जीवनी में कि संघ जब प्रारंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक ही शब्द था, राष्ट्र, यानी धर्म कभी भी इनकी प्राथमिकता नहीं थी। हिंदुओं को जब राम मंदिर में जबरदस्ती कूद कर, शंकराचार्यों की पूरी परंपरा को ध्वस्त कर, नकली संतों साधुओं को खड़ा कर, हिंदू बनकर ठगने की पूरी प्रक्रिया, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय जी का बयान देख लीजिए, मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और खून का खून है, और राकेश सिन्हा का हेडगेवार के किताब है कि संघ जब आरंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक शब्द था, राष्ट्र, संगठन में एक ही श्रेणी थी, स्वयंसेवक, और आदर्श के रूप में था भगवा झंडा। आदर्श के रूप में न राम है, न कृष्ण है, न शिव है, ये जिससे पूरा हिंदुस्तान का मानस बना, राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार, इसमें से कोई भी इनका आदर्श नहीं है। भगवा झंडा आदर्श और विचारधारा एक, राष्ट्र, हिंदू बन के ठगा, और श्रेणी एक, स्वयंसेवक, यानी कि श्रमिक क्लास बनाकर रखने की तैयारी कि तुमको मुसलमानों का भी वोट हमारे पासमानदा सुल्तान के लिए लाना है। ये उनकी पूरी जो तैयारी है वो यही है। और इसको और गहरे अर्थ में अगर आप जाएंगे, इन्हीं दीनदयाल जी के उपाध्याय की हत्या में इन्हीं के सबके नाम आए थे। बलराज मधोक की बायोग्राफी पढ़िए, जो अब बायोग्राफी नहीं छपती है, समाप्त हो गया, और बलराज मधोक जो सच बोले तो उनको तिल तिल मरने के लिए संघियों ने छोड़ा, संघ का पूरा संगठन सच नहीं बोल सकते संघ में। और संघ का राष्ट्रवाद असल में पश्चिम हिटलर का, नाजी का राष्ट्रवाद, संघ के राष्ट्रवाद में निष्प्राण राष्ट्रवाद, भारत माता को के माता दुर्गा के हाथों से अस्त्र शस्त्र छीनकर, झंडा थमाकर भारत माता पर बार बार आक्रमण करने वाले आक्रांताओं की स्तुति का राष्ट्रवाद है। वरना भारत पुरुष, भारत के नाम पे भारत क्रिकेट मैच जीता, भारत फुटबॉल मैच जीता, भारत क्रिकेट मैच जीती तो नहीं कहते, तो कैसे मां आ गया? तो संघ ने इतना डाइल्यूट किया है, उसी डाइल्यूजन का है कि वो एक और दिखा दो जरा, जो है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि मस्जिद मस्जिद जाओ, चर्च चर्च जाओ और मोदी के लिए वोट मांगो। यही एजेंडा लेकर संघ चला। आप सबको इतने दिनों से मैं सचेत कर रहा हूं, अब पूरा खुलकर आ गया कि गुस्से में जो हिंदू है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा पासमानदा सुल्तान ने की है, 40% के करीब हमारे संसाधनों पे अधिकार दे दिया है, उसको वोट में कैश करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता उतारे गए हैं। वो खाकी पैंट पहनकर वोट मांगेंगे भाजपा के लिए, और जब मंदिर का विध्वंस होगा तो वो चुपचाप रहेंगे। वो राममय नाम करके वोट हमसे बटोरते हैं और काम पासमानदाओं का करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही थी कि हम 4 साल काम करेंगे, 1 साल राजनीति करेंगे। 4 साल इन्होंने
पसमानदाओं के लिए, सऊदी अरब के लिए, कतर के लिए, पश्चिम के लिए देशों के लिए काम किया है। आखिरी साल वो छल बल से हिंदुओं के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस छल बल में हिंदू अगर फंस गया, ट्रैप में, चूहा के लिए जो बॉक्स होता है उसमें हिंदू फिर फंस गया, फिर इनकी 5 साल की सत्ता है। संघ और भाजपा पुनः सत्ता प्राप्ति के बाद पश्चिम अमेरिका, कतर, यूरोप, मिस्र, पसमानदा के लिए काम करते नजर आएंगे। यही इनकी वस्तु स्थिति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कोई प्रश्न हो इस पर तो आप पूछ सकते हैं। और मैं माइसेल्फ धन्यवाद मैं लेता हूं। मेरा प्रयास होगा कि वो किताब तो अब नहीं मिलती बलराज मधोक जी का, एक रिसर्च आप लोगों को दिया जाए कि क्या औपनिवेशिक तंत्र ने जैसे राजा राम मोहन राय को खड़ा किया, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये समाज, कौन समाज सबको खड़ा किया, जैसे गांधी को महात्मा बनाकर खड़ा किया, जैसे नेहरू को ट्रेनिंग दी, क्या हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद जैसे प्रखर हिंदूवादी संगठनों को खत्म करने के लिए ये औपनिवेशिक ताकतों ने ही तो संघ नहीं खड़ा करा दिया। संघ ने नाथूराम गोडसे से पिंड झाड़ा, पिंड साफ किया, सावरकर को खत्म किया, सिर्फ उनका हिंदुत्व लिया और हिंदू महासभा उनका नष्ट करवाया। हिंदुओं के प्रखर आवाज शंकराचार्यों की पूरी पीठ को खत्म किया और 1000 शंकराचार्य पैदा कर दिए, अखाड़ों से मंजूरी दिलवा के नकली संत खड़ा किए। ये हिंदुत्व के लिए कब काम कर रहे थे, अब मुझे भी जानना है। मैं पहले नहीं समझ पाता था, मेरा दोष है। ये कब काम किए? राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और उससे पहले राम मंदिर में शिलान्यास हो चुका था, मंदिर का ताला खुल चुका था, भूमि पूजन हो चुका था। चलते आंदोलन में कूद पड़े और उसका श्रेय लिया, कार सेवक मारे गए, उनको पद्म विभूषण दिया, भूषण दिया, जो भी दिया। इस तरह से लोगों की, हिंदुओं की लाश सब पर, रक्त पर संघ आगे बढ़ता गया और अब वो कहता है कि डीएनए मिलाओ, अगर इस्लाम नहीं स्वीकारोगे तो तुम हिंदू नहीं हो। यही भागवत जी का बयान है, पहले का ही बयान है कि जो वो हिंदू नहीं है जो इस्लाम को नहीं मान, मतलब इस्लाम परस्ती नहीं करता मोटा मोटा। तो आज लखनऊ में वो कह रहे हैं संघ के कार्यकर्ताओं से कि जाओ मुल्ले मौलवी, मस्जिद, मदरसे और चर्च जाओ, जाओ भैया जाओ, तुम्हारे आका ने कह दिया है, जाओ। माइसेल्फ कह रहे हैं पीएम, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सनातन धर्म के लिए बुरा होगा, लेकिन क्या उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सब अच्छा होगा? वो बीजेपी के लिए तो प्रवक्तागिरी ही कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता और आपको क्या जवाब देगा? यही जवाब देगा कांग्रेस के बारे में, उसके बारे में। लेकिन 40% मोटा मोटा संसाधनों पे अधिकार दे दिया मलिच्छों को, ये आपको संघ नहीं बताएगा, न भाजपा ही बताएंगे। सरकारी नौकरी में उनको भर दिया, ये आपको नहीं बताया जाएगा। मंदिर और हमारे मंदिरों को और विग्रहों को उखड़वाया, ये आपको नहीं बताएंगे। उनको बैठ के गर्भ में से लेकर और आईएएस बनाने तक की पूरी शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, ये नहीं बताएंगे। उन सबको आरक्षण देने की, ओबीसी में आरक्षण यही लोग लेकर आए और ओबीसी की आड़ में मजहबी आरक्षण दिया, ये नहीं बताएंगे। और अभी उसी मजहबी आरक्षण को स्थायी बनाने के लिए एससी एसटी में जगह ढूंढ रहे हैं ये बालकृष्णन कमेटी बनाकर। तो ये हिंदू को इतना धोखा दिया है कि उस पे इनको मिट्टी डाल के छुपाना इनके लिए आवश्यक है। हिंदू को पता चल गया तो ये कोई हिंदू संगठन नहीं है, तो ये आम एक एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है, आम एनजीओ ही रह जाएगा। ये एनजीओ है, ये कोई संगठन नहीं है, एनजीओ है। एनजीओ एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक संगठन। कमलेश राजपुरोहित जी करें, भगवान करे एकम जल्द से जल्द उभर कर आए और सच्चे राष्ट्रवाद को जागृत करे और सनातन की स्थापना करे। सही बात है, सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी तो राष्ट्र की भावना अपने आप उभर आएगी। राष्ट्रवाद को कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म को जीवित रखना। सनातन धर्म की भावना राष्ट्र से गुथी हुई भावना है, इसलिए राष्ट्र वेद में भी आया है।
तो हम एक बार जीत मिल गई तो आप देखेंगे कि वास्तव में हिंदू और सनातन, हम अब तक तो बोल रहे थे, कह रहे थे, वास्तव में होता क्या है आप देखिए। रमाशंकर कटारिया जी करें, एक बैंक के रिटायर्ड मैनेजर को मैंने ये बताया तो कहने लगे कि वो संगठन का विस्तार कर रही है, अच्छा है। क्योंकि आपको कहा ना रमाशंकर जी, दिमाग से पैदल बना दिया इन सबको। देखिए ये इतिहास नहीं जानते, इन सबसे पूछिएगा, इनके पास कोई इतिहास नहीं, ये धर्म नहीं जानते, ये पूरा, ये न इतिहास जानते हैं, न धर्म जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये वही जानेंगे ना खाली दिमाग में, जैसे खाली डब्बा है, उसमें वर्षा का पानी भर दीजिए तो वर्षा का पानी, स्वच्छ पानी भरिए तो स्वच्छ पानी, मिट्टी भरिए तो मिट्टी हो जाएगा, बालू भरिए तो बालू शेप ले लेगा डिब्बा का। इसलिए खाली दिमाग, इन खाली दिमाग में ये सब भरने के लिए कि भारत 1925 से ही आया है, उसी की इनकी पूरी तैयारी है। और ये खाली दिमाग इनके लिए गनगनाते रहते हैं। इन पर तरस खाइए, क्योंकि ये अपने पूरे परिवार को गुलाम बना चुके हैं, खुद गुलाम है, इन पर तरस खाइए। शिवम जी कर, हम भी ज्वाइन कर सकते हैं एकम सनातन भारत पार्टी फ्रॉम अमेठी यूपी एंड वर्क मुंगेर बिहार। बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा स्टेप कि आप एकम सनातन भारत .org से जाकर सदस्यता लीजिए और जिस प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, ये रहा जो 3 ऊपर डंडा दिखाई दे रहा है, उसमें प्रदेश की लिस्ट है, उसके निकालकर उसके अध्यक्ष से, महासचिव से बात कर लीजिए। धन्यवाद नीरा जी। ज्योति पंडित जी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थैंक यू सो मच। रूप सिंह चौहान करें, संदीप जी बेफिक्र रहें, राम जी विरासते ही भाजपाइयों का विनाश करेंगे, हिंदू बहुत जाग चुका है, अब सब हिंदू भाई बहन राम नाम जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह शाम करें, चलते फिरते राम नाम लेते रहे, राम नाम लेते रहें। क्योंकि मलिच्छ ताकत हर शुक्रवार को, और ये जितने मलिच्छों के सपोर्टिव संगठन है, ये सब आपसे धर्म छीन लिया, ध्वज प्रणाम करो, हमें तो कमाल हो गया। और लोग कर रहे हैं बिना बुद्धि लगाए। अरे भगवान विष्णु गरुड़ ध्वजा कहे गए, वो अपने ध्वजा को प्रणाम कर रहे हैं क्या? वृषभ ध्वज कहेगा भगवान शंकर, ध्वजा को प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन के ध्वजा पे स्वयं श्री हनुमान, अर्जुन ध्वजा को प्रणाम करने जा रहे हैं। धन्यवाद आशा जी, आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, हिंदू पूर्ण जागृत हो रहा है, सही बात है, थैंक यू। ध्वजा आपके अंदर आपके भाव को जगा सकता है, ध्वजा आपके लिए गुरु कैसे हो जाएगा? लेकिन इन लोगों ने पूरी परंपरा उलटनी थी और मैं ही नहीं समझ पाया। कई बार खुद को थप्पड़ मारता हूँ कि मैं इनके लिए कैसे काम कर रहा था। इस पाप को अगला जन्म तो भगवान नहीं नष्ट होगा, ये जन्म तो आधा नष्ट होगा, आगे तो नहीं नष्ट होगा, ये मैं भगवान से कहता रहता हूँ। इन्होंने इतने पाप कर्म किए और हम तब उसको कवर अप करते रहे, कवर अप करते। संघ की सच्चाई बताने पर मुझे FIR की धमकी मिलती, वो भी बगल वाले पड़ोसी होते। उससे पहले आप FIR करा दीजिए कि मुझे ये धमकी देता है, मानसिक रूप से टॉर्चर करता है, आप करा दीजिए। जब भी ये कहे ना, फोन ऑन करके रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको सबसे बड़े कि मुझे मानसिक टॉर्चर करता है। विचारधारा का विरोध संविधान में अधिकार है, किसी के विचारधारा का विरोध संविधान में हमारा संवैधानिक अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का। पहले आप करा दीजिए, जाके एक शिकायत कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए कि ये मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है, ये एक संघी है जो मानसिक रूप से हमें टॉर्चर कर रहा है। संघी मत लिखिएगा, लिखेगा हमको, ताकि उसको उठाए तो अपने आप पता चल जाए पुलिस को कि ये संघी है। सुनीता त्यागी जी, संदीप जी क्या सारे संघी लकीर के फकीर हैं? भागवत के कहने पर आंख बंद करके बात मान लेते हैं, विरोध क्यों नहीं करते? उसी समय बोलना चाहिए। काफी संघ के साथी मेरे अभी भी वो जागृत हो चुके हैं और वो धन्यवाद देते हैं, वो पार्टी में भी आए हैं। जो पार्टी में अच्छा काम करने आए हैं उन सबको पद मिला है, जो पार्टी को तोड़ने आए थे वो सब बाहर गए। तो लकीर के फकीर क्या है कि इनके यहाँ एक ही व्यक्ति की चलेगी, वही व्यक्तिवाद है। और ये जो व्यक्तिवाद है इसको इन लोगों ने एक चालकानुवर्ती नाम दिया है, एक ही चालक रहेगा और वो चालक होगा संघ प्रमुख। इसलिए
एक चाल कानू बढ़ती, ये रहेगा। इसके आधार पर ही अपने मन से ये किसी को भी बना सकते हैं। कोई लोकतंत्र इनके अंदर नहीं है और ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। रामाशंकर जी का नहीं चलते, राम मंदिर आंदोलन में कूदे थे जब ज्ञानवापी मुक्ति परिषद के नाम से ज्ञानवापी में घुस रहे हैं। बिल्कुल ज्ञानवापी में, पहले ज्ञान, हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, ऐसे बोला था। और अब ये ज्ञानवापी में घुस रहे हैं कि हम तुमको दे। ये इतने इतने मक्कार लोग, हिंदुओं को ऐसे धोखा देने वाले लोग, हिंदुओं को भ्रमित करने वाले लोग और खुलेआम सरेआम झूठ बोलने वाले लोग, इनके हाथ में धर्म सुरक्षित होगा। अरे इन्होंने तो धर्म की हानि की है, धर्म पे आघात किया है। ये स्थिति देवव्रत जी कह रहे हैं मोहन भागवत तुर्कमेनिस्तान से तो नहीं आया है, ये तो खिलाफत के सिपाही निकल रहे हैं, खिलाफत ही निकल रहे हैं। ये गांधी के चेले खिलाफत ही है, सब सारे गांधी के चेले खिलाफत। इस संगठन की नींव एक कांग्रेसी ने रखी। हेडगेवार जी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के आंदोलन में जेल भी गए थे। तो जब नींव में ही कांग्रेस है तो बाहर तो कांग्रेस की ही नीतियां लागू करोगे ना, यही तो बात है। अरिंदम जी, आर्थिक योजना भी आपकी, जो आपका घोषणा पत्र आएगा उस घोषणा पत्र में आपको प्रदेश के माध्यम से मिल जाएगा। उस पर पूरा 13 लोगों की टीम अभी काम कर रही है घोषणा पत्र। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूँ, लोगों को सच बता रहा हूँ ताकि हमारे जितने संघ के भाई हैं उनमें जो ये सच ये लोग नहीं पहुंचने देते उनमें भी पहुंचे और वो सब भी हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर सामने आए और इस एक मृत प्राय निष्क्रिय संगठन को जो दुर्गंध कर रहा है, विचार विहीन, उसको छोड़ के बाहर निकले और आम हिंदू अपने आप को संघ से अलग घोषित करें, वरना संघ के साथ जुड़ने से हिंदुओं का सिर्फ नुकसान हुआ है। काम संघ करता रहा और मार हिंदू खाता रहा। रूपा जी धन्यवाद। संदीप जी, लगता है आप नींद की कमी से पीड़ित हैं, कृपया करके अवश्य रेस्ट लें। रेस्ट तो मुझे कहाँ मिलता है, रात के 3 बजे तक बैठा, 2 बजे तक फोन, मेरी तो हालत सही में खराब हो रही है लगातार। अभी आया हूँ घर और नहा के जल्दी जल्दी लाइव में बैठा हूँ, तो फिर भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सनातन धर्म को आगे ले जाना है। सनातन धर्म की विचारधारा को समझने वाला, सनातन धर्म को समझने वाला, विचारधारा को नहीं, संसद के अंदर पहुंचे, ये बड़ा आवश्यक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूं दोपहर 3 बजे, मैं आपके बीच आऊंगा। आज मैं था नहीं, तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गीता के प्रवचन माला को कह के भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरी व्यस्तता आप सब समझ सकते हैं। जब भी अवसर मिलेगा मैं निश्चित तौर पे करूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय श्री राम।